प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डेफिनेशन एक बार रिपीट कर लेते हैं। यदि प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट किसी काम का आदि हो जाए, यदि प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट किसी काम का आदि हो जाए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं खेलता हूँ। बाकी ग्रामर के रूल हम वैसे कभी नहीं पढ़ाएंगे कि पूरा रूल लिखवा दिए। इसे अपना अपना तरीका है, अपने को क्या है, अपना तरीका है, सबका अपना अपना तरीका होता है। किसी टीचर का ही तरीका होता है कि पहले पूरा रूल लिखवा दिए और फिर कहते हैं रूल रटो और फिर प्रैक्टिस करो। अपना तरीका है कि हम तुमको टेंस के रफली जानकारी दे देंगे, मतलब मिला जुला के हम बता देंगे, उतना भर बता देंगे कि आपका ग्रामर बनना शुरू हो जाएगा। फिर बाकी जैसे जैसे रूल मिलेगा वैसे वैसे एक एक करके, मान लो 40 गो सेंटेंस बनाने के लिए देते हैं, एक्सरसाइज में 40 या 42 गो रहता है। अगर किताब होगा तो 42 गो होगा प्रॉब्लम, तो 42 गो में 42 गो रूल लिखाएंगे। हो सकता है 42 गो रूल नहीं लिखा है, हो सकता है कि एक ही रूलवा 3-4 बार रिपीट हो रहा, तो हम 3-4 बार लिखाएंगे, बार बार लिखाएंगे, हर क्वेश्चन के लिए हर रूल लिखाएंगे। तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई फलना 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 फलना, और उस तरह से थोड़ा फिर रट्टा नहीं मारे पड़ेगा। जैसे यूजुअली कौन से टेंस में इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हैबिचुअली किस में इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो बोल देवे से नहीं होगा कि यूजुअली प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। वो कैसे इस्तेमाल होता है जखनी पढ़ाएंगे तखनी, तो हम वैसे कभी नहीं बताएंगे कि पहले रूल लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। जैसे होता है कि कुछ किताब है, या मान लो छोड़ो ना, मोबाइल के ज़माना, आप गूगल पे गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल, एकदम रूल के ढड्ढा निकाल दिया पूरा ऊपर से लेके नीचे तक रूल के, और हम चाहे तो आपको रूल लिखवा दें फिर कहे रूल को रट्टा मारिए, क्योंकि पूरा रूल है फिर तो कुछ बचबे नहीं करेगा। लेकिन रूल वे रट, एक तरफ से रटेंगे, एक तरफ से रटेंगे, दूसरा तरफ से घटेंगे, मतलब समझ में नहीं आएगा। इन्हें से रटे, दूसरा अप्लाई करेंगे, जखनी बारी आएगा ना तो कुछ हाँ 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 ये वाला रूल आप बताए थे, बस वैसे ही कर सकते हो। बीच बीच में एका को भभगोगे, लेकिन जब आप डायरेक्ट बनाना शुरू कीजिएगा और जब पे कौन कौन रूल लगा है ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब बाकी तरीका सबका अपना अपना होता है। तो मेरा जो तरीका हम पहले बता दिए कि हम रूल कभी भी वैसे नहीं लिखाएंगे कि पहले पूरा रूल लिखा। हालांकि अभी अगर बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डेफिनेशन बता दिए, स्ट्रक्चर बता दिए, पहचान सब बता दिए, और बोलें कि जो स्ट्रक्चर इसमें लगता है लगभग वही स्ट्रक्चर सब में लगता है, सब में 12 के 12 टेंस में। सिर्फ बदलेगा कौन चीज़? एक्सुलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जो भी बदलेगा। और हम बोले थे कि इससे पहले एक चीज़ याद दिलाना हमको, सेंटेंस बदले याद नहीं तो नहीं दिलाया। खैर कोई बात नहीं, कभी एक आध दिन मन होगा तो बता देंगे सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है, मेन 2 ही सेंटेंस पे हमको ध्यान देना है। एक वो असर्टिव सेंटेंस और दूसरा इंट्रोगेटिव। हमको ज़्यादा पागल नहीं बनना है, ठीक है। हमको मतलब हम आप सब असर्टिव 2 तरह के हो गया, एगो कौन कौन? अफर्मेटिव, और एगो हो गया नेगेटिव, एगो हो गया, और वैसे ही इंट्रोगेटिव 2 गो हो गया, एगो यस नो इंट्रोगेटिव और एगो तो इतनी सुन के लिए छोड़िए ना, कभी मन और होगा ना तो सेंटेंस हम पढ़ा देंगे। छोटा सा टॉपिक है, बता देंगे। बस इतने सेंटेंस आपको मिलेगा जब टाइम एंड टेंस आप पढ़िएगा तो। गो, कम, सिट डाउन, हाँ जा सकता है। गो, कम, सिट डाउन, इन सब की अगर बात करें तो ये सब जो है ना, जा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के बातें नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो असर्टिव सेंटेंस में नहीं है। वो असर्टिव क्या, वो इंट्रोगेटिव में है, वो चल जाएगा किस में? इम्परेटिव में। वो पहुंच जाएगा किस में? इम्परेटिव में, ऑप्टेटिव, सोचिए ऑप्टेटिव में, एक्सक्लामेटरी में, इम्परेटिव में जब पढ़ेंगे तब। फिलहाल अभी जितना तो नहीं देखते हो ना, वो 2 ही तरह मिलेगा। अभी तुमको 2 ही तरह सेंटेंस मिलेगा, या तो असर्टिव या तो असर्टिव या तो कभी भी इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। जैसे हम बोल रहे हैं ना, यहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू है, पेजों पे बोल देते हैं, यहाँ पर भी बोलने में काहे का शर्म।
कुछ वैसे टीचर होते हैं यहीं के, बहुत दिन पहले की बात, तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है, तो 10-12 साल पहले, उस समय हम पहली बारी मार्केट में आए थे। उससे पहले मार्केट में नहीं थे हम, मतलब पढ़ाते तो बहुत दिन से, बहुत दिन से रहे, मार्केट में हम नहीं उतरे थे। 2012 की बात है, उस समय मार्केट में ये किए थे। तो किसी से कोई पूछ दिया, राम परवेश नाम के लड़का था दललपुर, और आज कोई पूछ दिया टीचर कि मैं खाता ही तो हूँ कि कौन से टेंस है, तुम लोग अभी बताओ, मैं खाता ही तो हूँ कौन से टेंस है, प्रेजेंट। और कुछ मास्टर थे, कोई टीचर, वो बोलते नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये ना, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, मैं खाता ही तो हूँ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और उस समय हम नया मार्केट में थे, हमारा एक दूगो बुतरू आता था, आता था, कोई पहचानता भी नहीं था। 2012 में मार्केट में हमको कोई नहीं चिंता था, कोई नहीं। वो तो 13 में गए पूरा एकदम अधर के, एक के दिन में एकदम धर के धुआं उड़ा दिए। एक के दिन में तो पूरा नारदीगंज में जान गया कौन है ऐसे सर, एक दिन के अंदर जब जब गए थे। तो उस समय अलगे, मैं खाता ही तो हूँ बता ले कौन सा सेंटेंस, एक्स्ट्रा। यहाँ पर भी साफ साफ बता दे कि मैं खाता ही तो हूँ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये ढक्कन धारी इंसान, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलने से पहले आप समझिए वो अजीबो गरीब से सेंटेंस रहता है। ओह आह हाय रे, ओ रे, हाय मैया, हाय बापा, ऐसा अजीब तरह से उल्टा पुल्टा, हुर्रे, क्या बात है, क्या मतलब क्या सुंदर दृश्य है। अजीबो गरीब सेंटेंस रहता है वो, ऐसा होता है ना कि एकाएक आपके मन से, उसमें जब पढ़ाएंगे तो बोलेंगे कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो एकाएक फीलिंग निकलेगा। एकाएक मतलब जैसे एकाएक आपके मन से क्या निकलता है, कहीं कुछ देखें, क्या बात है, मतलब कुछ देखे या कोई चीज़ देखे, मौसम था एकदम सुहावना था, लड़की थी एकदम सुंदर थी, अरे कितना अंधेर, बाप रे अंधेरा आले रे, इतना अंधेरा आले कि कहने ने। तो जे आपके मन से देखते के साथ, जैसे कि आप देखे और डर गए, या कोई गिर रहा था तो जैसे कोई गिर रहा है, साइकिल से गिर जाते साइकिल से धक्का लगले गिर गए, आप सोचिएगा रे तुरंत हे मुँह से निकले लगता है, इसको बोलते हैं सम सडन। सडन मतलब अचानक मुंह से निकल जाएगा। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो आपके मन से डायरेक्ट निकले, कोई पीछे से 2-4 घमक्का मार दिया, आए माए आए बाप, अगर ये सब निकल रहा है तो समझ जाना ये आप क्या बोल रहे हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की ये कतई मतलब नहीं होता वाह क्या बात है, कोई ज़रूरी है, ये कोई ज़रूरी है। अगर हमको कहीं कोई मान लेते हैं बिच्छा काट लिया, तो बिच्छा काटते के साथ हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, अरे माए अरे बाप, तुरते एकदम धर के रगड़ना शुरू। तो आप जो भी काम करते हैं और काम के अलावा उस वक्त जो भी बोलें, मतलब नहीं चाहते हुए भी आपके मन से जो भी निकला, सब के सब सेंटेंस चल जाएगा किसमें, उसके बाद जो आप सोच के बोल रहे हैं वो एक्सक्लामेटरी से हट के होगा। तो एक्सक्लामेटरी के मतलब ये होता है कि जो आपके मन से डायरेक्ट एकदम निकल जाए। अब जैसे कोई आउट हुआ तो बैठल है तो तुरंत ताली बजावे लगा बिना सोचे समझे, हुर्रे गिर गए हुर्रे, या फिर जीत गए तो भी, या फिर कोई अगर बोल दिया शाबाश क्या बात है शाबाश, मतलब जो आपके मन से निकल रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग निकल रहा है, एक्सक्लामेटरी। तो फिलहाल हम बता दें कि सेंटेंस में थोड़ा दो ही को चलेगा, एगो असर्टिव और एगो, ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना है कि इंपरेटिव सेंटेंस जैसा कुछ होता है, ऑप्टेटिव जैसा कुछ होता है, वो सब सेंटेंस वक्त पढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसे जहाँ पे लगभग बोल दिए, एक्सक्लामेटरी बोल दिए, असर्टिव बोल दिए, इंट्रोगेटिव बोल दिए, तो ऑप्टेटिव और इंपरेटिव में साफ साफ है कि ऑर्डर देगा ऑर्डर लेगा, रिक्वेस्ट करेगा रिक्वेस्ट लेगा। मतलब ऑर्डर देने का मतलब है कि ऑर्डर दे रहा है, और ऑर्डर लेने का मतलब है कि एक तरह से अनुमति ले रहा है। हाँ तो बोलो ऑर्डर देना, अनुमति लेना, रिक्वेस्ट करना या फिर एडवाइस देना, कुछ ऐसा रहेगा। जैसे वहाँ जाओ, यहाँ आओ, इधर आओ, कृपया मेरी मदद करो, उन सब सेंटेंस में तुमको सब्जेक्ट नहीं झलकेगा, रहता है लेकिन सब्जेक्ट, और जहाँ पे मान लिया जाता है कि तुमसे ही बात किया जा रहा है। जब नरेशन पढ़ोगे ना तो वहाँ पे, या क्वेश्चन टैग पढ़ोगे ना तो लास्ट में बताए होंगे यू लगाने के लिए, अभी मिलवाए नहीं हैं, मिलवाएंगे, वहाँ पे लिखवाए होंगे डोंट यू या फिर क्या करके वांट यू टैग में बनवाने के लिए जब दिए होंगे, तो रूल भी लिखवाए होंगे कि लास्ट में लिखाना है क्या, यू, विल यू या वांट यू, जो भी है यू लगाने के लिए। खैर मुद्दे पर रहते हैं, भटकते नहीं। इंपरेटिव सेंटेंस टेंस में नहीं चलेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं चलेगा, एक्सक्लामेटरी यही दो को चलेगा। आ जाइए, उतना बकवास सब नहीं करना।
स्ट्रक्चर तुमको यही दो मिलेगा, एगो अफर्मेटिव के और दूसरा नेगेटिव के, और तीसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी कौन से इंट्रोगेटिव? कभी कभी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रहता है। एक बार रिपीट कर ले, पहले सब्जेक्ट प्लस B1 या B5, फिर बोलो सब्जेक्ट प्लस 2 या 10, प्लस में B1, फिर 2 या 10 और प्लस में, और फिर ज़रूरत पड़े तो नोट देना, नहीं ज़रूरत पड़े तो क्वेश्चन मार्क। बोले थे ना डू या डच काहे होता है, हम बताए होंगे। जहाँ पर भी आप नोट लगाना चाहते हैं तो वहाँ कुछ न कुछ देना पड़ता है, तो क्या देंगे? डू या डच। फिर इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा? एक्सुलरी वर्ब सबसे पहले, अच्छा उसके बाद डू या डज, लेकिन उससे भी पहले क्या हो जाएगा? WH वर्ड। ये सब शब्द दिए थे। चलो स्ट्रक्चर लिखो, सेंटेंस लिखो। क्या लिखिएगा? लिखो, 2-3 को लिखिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। पहचान बता दिए हैं, स्ट्रक्चर बता दिए हैं, डेफिनेशन बता दिए हैं, लगभग सब चीज़ बता दिए हैं। बाकी जो मिलेगा वो देखते हैं। लिखो, मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ। कम से कम इसका 4 फॉर्म तो बना लीजिए। मैं जानता हूँ कि 4 फॉर्म तो कम से कम बना लो, चारों फॉर्म। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, 4 को तो बना लो। आई नो, मैं नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो, कुछ लोग डोंट बोलते हैं, डोंट भी चलेगा। आई डोंट नो, क्या मैं जानता हूँ? डू आई नो, क्या मैं नहीं जानता हूँ? डू आई नॉट नो। कम से कम ये 4 को तो लिख लो बना। आई नो, आई डू नॉट नो, डू आई नो और डू आई नॉट नो। और अगर इतना नहीं समझ में आ रहा, नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो वो वाला टेंसवा देख लीजिए जिसमें 24-25 को वीडियो है, हरियर का थंबनेल वाला। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा स्पीड रहेगा हमारे ज़्यादा उससे। आई नो, आई डू नॉट नो, डू आई नो और डू आई नॉट नो। उसके बाद 1-2 सेंटेंस हम बोल देते हैं। ठीक है, लिख लो। मैं क्या जानता हूँ। 1-2 को हम बोल देते हैं सेंटेंस। मैं क्या जानता हूँ, बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मैं क्या जानता हूँ, तो डू आई नो ही रहेगा। मैं क्या जानता हूँ, डू आई नो। मैं क्या जानता हूँ, डू आई नो। लेकिन शुरू में लगाना पड़ेगा कौन चीज़? वाट डू आई नो। लिख देते हैं आई नो। ये तो सिंपल आप बोलते हैं। आजकल के समय में तो अनपढ़ आदमी बोलता है आई नो, मैं जानता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ, उसको खुद नहीं पता है कि क्या होता है। बहुत होगा, चलो भाई डू नॉट नो भी बोल देगा। क्या मैं जानता हूँ? डू आई नो। अच्छा, एजा पर एक चीज़ बता दें कि डू आई नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डू आई नो, डू आई नो कौन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू आई नो इसका हिंदी होता है क्या मैं, मतलब क्या मैं जानता हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर WH रहेगा ना, तो भी आपको यही लिखना है, डू आई नो। जो शुरुआती स्टेज में पढ़ रहा है उसके लिए हिंट देते हैं, डू आई नो ही बोलना। खाली इसके पहले खाली लगा देना कोई चीज़, WH वर्ड, कहानी खत्म। जैसे क्या मैं जानता हूँ, शुरू में क्या लगल है, ये अलग चीज़ है। डू आई नो, मैं क्या जानता हूँ, ठीक है। डू आई नो, आप पहले क्या लगा देंगे? वाट डू आई नो। ज़रा ध्यान से सुनो। मैं क्यों जानता हूँ? वाई डू आई नो। मैं कैसे जानता हूँ? मैं किन्हें जानता हूँ? होम डू आई नो। मैं कितना जानता हूँ? हाउ मच डू आई नो। मतलब डू आई नो तो होगा, क्योंकि डू आई नो इसी से पता चलता है कि सेंटेंस क्या है, इंट्रो। तो ये तो होबे करेगा। यस नो इंट्रोगेटिव रहेगा तो यहीं तक रुक जाना है, कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन अगर WH है तो शुरू में लगा देना है कुछ WH वर्ड। और सेंटेंस में पता कैसे चलेगा? आम आदमी को भी जो इंग्लिश नहीं जानता है उसको कैसे पता चलेगा कि WH वाला ही सेंटेंस है? तो ध्यान से, सेंटेंस के बीच में रहेगा, क्या, क्यों, कब, कैसे, बीच में। जैसे मैं क्या पढ़ाता हूँ, पहले सुन लो। मैं क्या पढ़ाता हूँ, क्या मैं पढ़ाता हूँ, फिर से क्या मैं पढ़ाता हूँ। आगे को बोलते मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं क्या पढ़ाता हूँ, क्या बीच में है, क्या मैं पढ़ाता हूँ, क्या शुरू में। तो शुरू में रहेगा तो यस नो इंट्रोगेटिव। मैं क्या पढ़ाता हूँ। अगर क्या बीच में है तो
इतने खाली पता करना है। जहाँ WH इंट्रोगेटिव रहेगा वहाँ डू आई नो, लेकिन उससे पहले लगा देना WH। धीरे धीरे आप समझ जाएगा कि हाँ भाई वाट डू आई नो। अभी सिखाने के लिए इसे बोल रहे हैं। जैसे और एक दो सेंटेंस बोलते हैं, लिखो मैं चाहता हूँ। नहीं चलो मैं क्या चाहता हूँ तो नहीं, भी थोड़ा सा तुम चाहते हो। मैं खाली करते रहेंगे, तुम कब आएगा। तुम चाहते हो, कम से कम 4 को बना लीजिए। यू नो, तुम चाहते हो। तुम, अरे यार गलती हो गया, यू वांट, यू वांट। तुम नहीं चाहते हो, यू डू नॉट वांट। हिंदी नहीं लिखना है, बस इंग्लिश लिख लीजिए। यू वांट, यू डू नॉट वांट, डू यू वांट। अच्छा डू यू वांट मतलब क्या तुम चाहते हो। डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो। डू यू वांट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू यू वांट, डू यू वांट। क्या तुम नहीं चाहते हो, बोलो। अब संभल के, अब संभल के। अभी जो बोले डू यू वांट, ये कौन सा सेंटेंस है। यस नो इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव लिख भी देते हैं। इतना के समझ में नहीं आएगा, खाली बोलते रहेंगे तो। डू यू नो, सॉरी, डू यू वांट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब होता है क्या तुम चाहते हो। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव। यस नो, इधर ध्यान देना। क्या 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 कहाँ है, शुरू में। अगर ये क्या शुरू में नहीं होता, मान लेते बीच में होता, बीच में होता, जैसे ऐसे रहता बीच में, तुम क्या चाहते हो, तुम कैसे चाहते हो, तुम क्यों चाहते हो, तुम किन्हें चाहते हो, तुम कितना चाहते हो। कुछ भी रहे, मतलब ये सब देख रहे हो, ये बीच में है ना, यही है WH। और अगर ये बीच में रहेगा तो कोई दिमाग पे जोर वोर नहीं देना, बस जैसे तुम बोले डू यू वांट वैसे ही रहेगा, डू यू वांट। खाली शुरू में होकर अंग्रेजी चिपकते जाएगा, वाट, हाउ, वाई, होम, हाउ मच, बस। बाकी कोई नहीं दिमाग पे जोर देना कि कैसे बनेगा। जैसे तुम क्या चाहते हो, वो तो तुमको बोलना ही है, डू यू वांट। उसके शुरू में खाली बैठा देना है, क्योंकि जैसे क्या तुम चाहते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये भी इंट्रोगेटिव है लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल है, ये कह सकते हैं WH इंट्रोगेटिव है, तो पहले यही दे देंगे। व्हाट डू यू, मतलब वहाँ पर सिर्फ चिपका देंगे। क्या तुम चाहते हो तो बोलेंगे व्हाट, और फिर बोल देंगे डू यू वांट। अगर रहे तुम कैसे चाहते हो, हाउ डू यू वांट। क्यों चाहते हो, भाई डू यू वांट। किन्हें चाहते हो, होम डू यू वांट। कितना चाहते हो, हाउ मच डू यू वांट। तो WH वर्ड में तो सबके परेशानी होता है। अरे WH वर्ड में कुछ नहीं, आप इंट्रोगेटिव अगर समझ गए ना तो वही लिख कर WH वर्ड चिपका दे। जैसे ध्यान से लिखना नहीं, इस बार खाली सुनना। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं वी रीड, हम लोग नहीं पढ़ते हैं वी डू नॉट रीड। क्या हम लोग पढ़ते हैं, क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग कितना पढ़ते हैं, हाँ, डू वी रीड तो बोलने हैं, पहले हाउ मच लगा था। हम लोग क्या पढ़ते हैं, व्हाट डू वी रीड। हम लोग क्यों पढ़ते हैं, वाई डू वी रीड। हम लोग कैसे पढ़ते हैं, हम लोग कब पढ़ते हैं, नहीं बोल पा रहा है, व्हेन डू वी रीड। हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ओड़ी बाबा, पहले तो WH वर्ड बोलना पड़ेगा, मालूम तो नहीं क्या। व्हेन मने, वेयर मने, हाउ लॉन्ग मने, हाउ लॉन्ग मने कितनी देर, हाउ फार मतलब, हाउ मच मतलब, हाउ मेनी मतलब। अरे लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा किताब तो ढेर बार मिलेगा। लिख लो, हमको लगा पता है तुम लोग को, जिसको नहीं पता है कम से कम बोल तो दें व्हाट। और हमेशा की तरह फिर बोलेंगे कि हम प्रोनाउंसिएशन के पीछे शुरुआत में ध्यान नहीं देंगे। भाट को भाट बोलना है कि वाट बोलना है वो आप समझिए। हो
होम, विच, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ फार, हाउ मेनी। ठीक है, व्हाट माने हो गया क्या, वाई माने हो गया क्यों, हाउ माने हो गया कैसे, और हु माने हो गया कौन, और हुम माने हो गया किनको, विच माने हो गया किसे, जनरली निर्जीव के लिए। हाउ लॉन्ग मतलब हो गया कितना देर, और हाउ मच या हाउ मेनी मतलब होता है खाली कितना। मेनी माने काउंटेबल, मच माने अनकाउंटेबल। बताएंगे अनकाउंटेबल के लिए मच और काउंटेबल के लिए मेनी। हाउ फार मतलब कितना दूर, और कुछ लगता है बच गया ना, हाँ बच गया कि वेन माने कब, वेयर माने कहाँ। ये सब में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उस सब में अगर दिक्कत है तो लिख लो भाई, दोबारा हम बोल दिए आप लिख लीजिए, इन सबको लिख लीजिए। पार्ट मैंने क्या, भाई मैंने क्यों, हाउ मैंने कैसे, हूँ मैंने कौन, हूँ मैंने किनको, बीच मैंने किसे, हाउ मैंने कितनी देर, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फार। वो समय के साथ आपको और भी वर्ड मिलते रहेगा, WH वर्ड, एक ही दिन सब मिल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जिसको नहीं मालूम है वो कम से कम इतना लिख ले, जिसको नहीं पता है, जब पता चला भाट में ही आप भाट हो गए, वहीं ढूंढते रह गए। हो गया, चलो मैं जानता हूँ, आई नो, मैं नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। तुम खेलते हो, यू प्ले, तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले। हम लोग नाचते हैं, वी डांस, हम लोग नहीं नाचते हैं, वी डू नॉट डांस। वे लोग हंसती है, दे लाफ, वे लोग नहीं हंसती है, दे डू नॉट लाफ। लेकिन अब चेंज होगा थोड़ा सा, अब देते हैं, लिखो वह स्कूल जाता है, और हम लोग कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे टू लगाना ज़रूरी होता है। वह स्कूल जाता है, ही, हाँ गोज़ टू अ स्कूल, ही गोज़ टू अ स्कूल, GOES आ गया, गोज़ टू अ स्कूल। पढ़ा पहले भी दिए थे, यहाँ फिर से दोबारा हम एक बार लिखा दे रहे हैं, लिख लीजिए। यहाँ पर फिर से एक बोले हैं ना कि एक ही रूल हम 2-3 बार लिखवाएंगे, जिससे तुमको रट्टे नहीं पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, बिना रट्टा मार ले दिमाग में फिट करना। और बाकी विषय वो सब तो रटना है, इंग्लिश में मीनिंग है, साइनोनिम से, एंटोनिम से, OW, वो सब रटेंगे कि हम यही रूल पे रटते रहेंगे। तो वहाँ लिखो, अब इतना हल्का चीज़ है कि वो तरुओ जानता है, तो नहीं जानते हो, लिख लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो, ये आप हर बार सुने तो आपको मालूम है, नहीं लिखा है। उस वक्त हम प्रेजेंट टेंस खाली बोले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बोले। इस बार पर्टिकुलरली चल रहा है किसके लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। हम एक ही रूल तकरीबन 3-4 बार 5 बार बोलेंगे। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो, तो जो भी वर्ब पहले आएगा उसका V5 यानी 5वां रूप, उसका V5 इस्तेमाल किया जाता है, या V5 प्रयोग करेंगे। जैसे अभी तो आ तो गया एग्जाम्पल में, राम जाता है, राम कौन से पर्सन है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। जैसे लिख लीजिए, इससे पहले क्या बोले थे, वह जाता है, अच्छा वह जाता है, वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। बस एक को लिख लिए ना, बाकी लिखना नहीं है, लिखना या पढ़ना इसमें नहीं है। ये तो इतना इसलिए लिखा देते हैं कि हाँ भाई कभी अगर भूल गए तो देख लेंगे, नहीं तो हम तो बोल बोल के तुमको समझा दें, हम सिर्फ बोल बोल के सिखा देंगे कि वह जाता है तो ही गोज़, राम जाता है तो राम गोज़, मोहन जाता है तो मोहन गोज़
सोहन जाता है, सोहन गोज। मैं जाता हूँ, तूने तूने तूने, क्योंकि मैंने। वह या तो कोई नाम रहे, सीता जाती है तो सीता गोज, वह जाती है तो सी गोज। मतलब जब भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर रहे तो वहाँ पे उसके बाद गोज बोलना। अब गोज वो रट्टा मार लिया, अरे उसका नियम कानून होता है। मान लो गोज के बजाय हटाओ, अब बोल दिए कि राम खाता है, राम इटज है, एजा पे ओजा गोज तो एजा पे इटज है, इटज ना है, राम इट्स, एजा ई एस नहीं लगाना एजा पे। तो सिंगुलर और प्लुरल के नियम है। अब एजा पे कहोगे को नियम बताइए, और भाई नंदाला हम चले अपना पाठशाला, फिर तो हम थोड़ा पढ़ा लिए। तुमको यहू नहीं आता है कि कहाँ एस लगेगा कहाँ एस लगेगा, तो फिर हम पढ़ा लिए तुम लोग के ग्रामर। देख लीजिए सिंगुलर प्लुरल के रूल बतवल होगा, यूट्यूब पे बतावल होगा, हम पहले ही बता दिए नंबर, अब याद नहीं कौन सी वीडियो में, लेकिन बतवल होगा कि सिंगुलर से प्लुरल हम लोग कैसे बनाते हैं। फिलहाल अगर कोई तुमसे पूछे कि गो में और गोज में कौन सिंगुलर है, सबको लगता है गो सिंगुलर है और गोज प्लुरल है। गोज जो है ना वो प्लुरल नहीं सिंगुलर है। वो अलग बात है, आप नाउन में पढ़ते होंगे कि चेयर और चेयर्स में कौन प्लुरल है, चेयर्स प्लुरल है, लेकिन गोज जो है ना वो क्या है, वो धीरे 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 आप 100 बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। फिलहाल अब आते हैं कि वह नहीं जाता है, तो बोलो लिखो वह नहीं जाता है। एक सेंटेंस तो लिखना है, उसके बाद 10 गो 20 गो हम रिपीट करेंगे। वह नहीं जाता है, बोलो क्या होगा। ऐसा देवे प्लान है कि ही डू नॉट गोज, ही डज नॉट। आज के बाद ये भी याद रहेगा कि डज अगर देते हैं इसी वजह से हम उधर फिर गो बोलते हैं, गोज गोज नहीं बोलते, ही डज नॉट गो। अब वह जाता है, ही डज नॉट गो। राम नहीं जाता है, राम। सीता नहीं जाती है, सीता डज नॉट गो। मोहन नहीं जाता है, मोहन डज नॉट गो। सोहन नहीं जाता है, सोहन डज नॉट। काहे का रट्टा मारे पड़ेगा, एगो बोल दिए सब वैसी हो जाएगा। अब समझना ही होता है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर रहेगा ना तब, जैसे घोड़ा सड़क पर नहीं दौड़ता है, राइट डाउन, एक घोड़ा सड़क पर नहीं दौड़ता। हम 2-3 गो सेंटेंस बोलेंगे और आगे आप अपने फ्लो में धर के रफ्तार में रगड़ ले चल जाइएगा। घोड़ा सड़क पर नहीं दौड़ता, आप बताइएगा क्या होगा। द हॉर्स, हाँ डज नॉट, इतना तो फिक्स है कि डज नॉट होगा, क्योंकि घोड़ा ढेर सारा थोड़ा है, घोड़ा कई गो है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। द हॉर्स डज नॉट रन, वो तो बाद में बोलेंगे कि ऑन द रोड। द हॉर्स डज नॉट रन ऑन द रोड। इतना समझ में आ गया कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 जो भी रहे। घोड़े सड़क पर नहीं दौड़ते हैं, अब लिखना नहीं, अब ऐसे ही बोलना है, अब ऐसे ही बोलना है। घोड़े सड़क पर नहीं दौड़ते हैं। द हॉर्सेज डू नॉट रन, एगो में घोड़ा बोले और एगो में घोड़े। कुत्ता रात में भौंकता है, द डॉग बार्क्स एट नाइट, कुत्ते रात में भौंकते हैं। द डॉग्स बार्क एट नाइट, नहीं सुना दिया, चलो एक बार फिर से बोलते हैं। कुत्ता रात में नहीं भौंकता है, द डॉग डज नॉट बार्क, कुत्ता रात में नहीं भौंकता। द डॉग डज नॉट बार्क, कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं। द डॉग्स डू नॉट बार्क एट नाइट। घोड़ा सड़क पर नहीं दौड़ता, द हॉर्स डज नॉट रन ऑन द रोड, घोड़ा सड़क पर नहीं दौड़ता। द हॉर्स डज नॉट रन ऑन द, नहीं समझ में आ रहा है। घोड़े सड़क पर नहीं दौड़ते, द हॉर्सेज डू नॉट रन ऑन द रोड। डज संभल के लगाना, जब एक घोड़ा रहे तो डज और ढेरे मनी रहे तो। गाय दूध नहीं देती है, द काउ डज नॉट गिव्स, गिव्स नहीं होगा क्योंकि डज नॉट तो बोल दिए। द काउ डज नॉट गिव मिल्क, गाय दूध नहीं देती है। द काउज डू नॉट गिव मिल्क, मतलब अगर एक ही गाय रहे तो डज दीजिए, और ढेरे मनी है तो जैसे गाय दूध देती है, द काउ गिव्स मिल्क, गायें दूध देती है। द काउज, अगर काउज हो गया ना तो फिर गिव्स नहीं बोलना, द काउज गिव मिल्क। जैसे गाय घास खाती है, इट्स ग्रास, गाय घास खाती है। द काउज इट ग्रास। ध्यान देना है कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है या प्लुरल नंबर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
मैं तुम्हें चाहता हूँ। हाँ लिख लीजिए, मैं तुम्हें चाहता हूँ, कुछ बोलेंगे हम। आई वांट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ, आई वांट यू। मैं पढ़ना चाहता हूँ, बोलो बोलो। मैं आई वांट, आई वांट, आई वांट टू रीड, लिखो आई वांट टू रीड, लिख लीजिए। रूल जनरली, जनरली इसलिए बोल देते हैं ना कि कहीं कहीं कुछ स्पेशल कंडीशन भी आएगा, उसके पीछे हम नहीं भागेंगे। जनरली एक वर्ब के बाद, मतलब एक मेन वर्ब के बाद ज़्यादा अच्छा टर्म जब पढ़ोगे तब पढ़ाएंगे लेक्सिकल वर्ब, अभी नहीं। आप सिर्फ वर्ब लिखें भाई, एक वर्ब के बाद या एक मेन वर्ब के बाद दूसरा वर्ब यूज करना पड़े। उनको लैंग्वेज सीखने के दौरान कुछ शब्द ऐसे भी होता है जहाँ पे जानबूझकर गलती बताना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई स्टैंडर्ड टर्म के इस्तेमाल कर लिए ना तो फिर वो समझाइए, मतलब आप भटक जाइए और फिर वहाँ जाकर बताइए लेक्सिकल क्या होता है। अब लेक्सिकल समझा, मेन वर्ब आप समझते हैं कि जिस शब्द के अंत में क्या लगल रहे, ना, अभी आप यही जानते हैं। यदि एक मेन वर्ब के बाद दूसरा वर्ब का उपयोग करना पड़े तो दूसरे वर्ब के पहले टू लगाया जाता है या टू लगा दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में, मैं कहानियाँ पढ़ना पसंद करता हूँ। मैं कहानियाँ पढ़ना पसंद करता हूँ, मैं कहानियाँ पढ़ना पसंद करता हूँ, मैं कहानियाँ पढ़ना पसंद करता हूँ, बोलो क्या होगा। आई लाइक टू रीड स्टोरीज। यहाँ पे गलती से भी नहीं देना कि आई आर रीड उठ दें सर, नहीं नहीं, मैं पसंद करता हूँ। सेंटेंस में यहाँ पे मेन जो वर्ब है पसंद करता हूँ, आई लाइक। क्या पसंद करना, कहानियाँ पढ़ना, पढ़, इतना तो समझ में आता है कि पढ़ना ना है, तो अगर ये बाद में आया है मतलब पढ़ना, इसको बाद में ही इस्तेमाल करना। आई लाइक टू रीड स्टोरी, जैसे मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, मैं काहे लिखना, लिखो तुम क्रिकेट खेलना पसंद करते हो, तुम क्रिकेट खेलना पसंद करते, यू लाइक टू प्ले क्रिकेट। वह नाचना पसंद करता है, नहीं नहीं नहीं, ध्यान से नहीं, तुम सुने हम क्या बोले, वह नाचना पसंद करता है, वह नाचना पसंद करता है क्या, ही लाइक्स टू डांस। कहीं ऐसा तो नहीं ही लाइक टू डांस सेज, ऐसा दिमाग में नहीं, टू के बाद हमेशा भी वन ही लगेगा, ही लाइक्स टू डांस। वह नाचना पसंद करती है, सी लाइक्स टू डांस। एस वेस जो लगाना वो लाइक्स में ही लगेगा। अब रहा बात, ऐसे हो सकता है मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, राइट डाउन, लिख लो लिख लो। सेंटेंस जितना ज़्यादा आप लिखिएगा, इसे जन कम बोल रहे हैं, तुम लोग को भी मालूम है, रिकॉर्डिंग बंद होगा तो आपको 500 सेंटेंस कहेंगे बोलो, या फिर हम बोलेंगे, तो वहाँ से थोड़ा सा जो फ्लुएंस है वो, हेजिटेशन है वो टूटेगा और फ्लुएंस आएगा। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, बोलो क्या होगा, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। इसमें भी आप समझ सकते हैं कि मैं चाहता हूँ, आई वांट, क्या चाहता हूँ, अंग्रेजी बोलना। देखो बोलना को तो पहले हम लिख ही सकते हैं, मेन वर्ब यहाँ पे है ना कि मैं चाहता हूँ, बोलना ना लगल है तो उसको बाद में देना, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। अब मैं पढ़ाना जानता हूँ, मैं पढ़ाना जानता हूँ, बोलो क्या होगा, हाँ बताइए क्या, आई नो हाउ टू टीच, आई नो हाउ टू टीच। मतलब अब जो ये बोलना है वो लिखवा देते हैं कि नो या लर्न के बाद, KNOW, नो या लर्न के बाद, इसी टेंस के लिए नहीं, किसी भी टेंस में नो या लर्न के बाद, नो या लर्न के बाद
नो या लर्न के बाद यदि कोई मेन वर्ब यूज करना पड़े, या बोलो ना वर्ब इस्तेमाल करना पड़े, नो या लर्न के बाद यदि कोई वर्ब इस्तेमाल करना पड़े तो उस वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। TO, टू का प्रयोग किया जाता है। नहीं, टू नहीं, गलती हो गई, हाउ टू का प्रयोग किया जाता है। हाउ टू का प्रयोग किया जाता है किसके बाद? तो ध्यान रहे, नो या लर्न के बाद, नो या लर्न के बाद, नो या लर्न के बाद, नो या लर्न के बाद यदि कोई वर्ब यूज करना पड़े तो उसके पहले हाउ टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अभी बोल रहे थे, मैं अंग्रेज़ी बोलना जानता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, अब लिखिए मैं अंग्रेज़ी बोलना जानता हूँ, मैं अंग्रेज़ी बोलना जानता हूँ। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे लिख सकते हैं, मैं अंग्रेज़ी बोलना सीखता हूँ। लिखते जाइए। आई लर्न, इन्हें कहते हैं लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन लिख लेंगे जिससे कि आपको भी पता रहेगा कि एक फ्लो में चले थे। पहले सिंपल, फिर अफर्मेटिव में आए, फिर नेगेटिव में आए, फिर इंट्रोगेटिव में आए, फिर थोड़ा थोड़ा स्पेशल पे आते गए धीरे धीरे, जिसमें एक ही सेंटेंस में दो वर्ब आया। आई लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश हो गया। ये सब रूल तो आपको उसी में मिलेगा, क्या कहते हैं ट्रांसफरमा वाला में। ग्रामर में आइएगा तब नहीं मिलेगा, ढेरे भर के मिलेगा नया रूल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ख़त्म। एक और रूल बचल है इसमें, एक और है कि हिंदी में तुमको देखने में लगेगा फ्यूचर है, हिंदी में देखने में लगेगा या सुनने में लगेगा कि फ्यूचर है, लेकिन उसमें समय सूचक शब्द है कि कोई घटना फ्यूचर में कब घटित होगी, कोई घटना फ्यूचर में कब घटित होगी, तो उसका ट्रांसलेशन हम लोग फ्यूचर में नहीं करके किस में करते हैं। इसे वो भी रूल है, लिख लीजिए। यदि फ्यूचर टेंस में घटने वाली कोई घटना का समय दिया गया हो, या समय मालूम हो, या फिर ऐसे भी कहो कि फ्यूचर टेंस में कोई घटना कब घटेगी यह पता हो, यदि फ्यूचर टेंस में घटने वाली घटना का समय दिया गया हो, यदि फ्यूचर टेंस में घटने वाली घटना का समय दिया गया हो, तो उसका अनुवाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। उसका अनुवाद भी क्या बोलते हैं, अनुवाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। जैसे उस सुनने में लगेगा कि फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर रहेगा नहीं, वो रहेगा प्रेजेंट में। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, बोलो क्या होगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, देखने में लग रहा है जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली, गलत हो जाएगा, आई शैल गो नहीं होगा, आई गो टू दिल्ली, और कल के टुमारो। अरे वो फेमस है, जब बुतरुअन रट लेता है, कितना बड़ा बड़ा आदमी भी रट लेता है, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, लिख लो, ये सब रट लेता है, कम से कम उसको तो लिख लो, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो। अब आएंगे, ये से पता चल रहा है कि फ्यूचर है, लेकिन फिर भी उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर, और लास्ट में हो जाएगा टुमारो। हो गया। और भी ऐसे रहता है कि टाइम तो डायरेक्ट दिले है, जैसे कि हम लोग सोमवार को दिल्ली जाएंगे, 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 लास्ट में गे लगल है, लेकिन फिर भी इसको हम फ्यूचर टेंस में नहीं बनाएंगे। बोलो क्या लिखेंगे, वी गो टू दिल्ली, और कब जाएंगे भाई, ऑन मंडे, वी गो टू दिल्ली ऑन मंडे। पता था कि सोमवार को जाएंगे तो ऑन मंडे हो गया। जब समय पता रहे, काम होगा फ्यूचर टेंस में, लेकिन अभी पता है कि हम कब जाएंगे, तो उसका ट्रांजिशन हम बनाएंगे किस में,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका ही नहीं मतलब है कि आई गो टू मुंबई या आई गो टू पटना या वी गो टू पटना ऑन मंडे। इसका ही नहीं मतलब है कि मैं सोमवार को पटना जाता हूँ, जाता हूँ ने जाऊँगा, ये संभल के, क्योंकि तुमको मिलेगा ऐसा। अच्छा, एक और समय सूचक शब्द है, नोट में लिख लीजिए, WHEN, वेन, WHEN, वेन। जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम में चल जाता है। समय सूचक शब्द है वेन, WHEN। जैसे कि मतदान कब शुरू होगा, मतदान कब शुरू होगा, कब मतदान कब शुरू होगा, मतदान कब शुरू होगा, मतदान कब शुरू होगा। तो सबसे पहले तो हो गया कब, वेन। उसके बाद शैल विल नहीं देना है, क्योंकि हम बोले हैं कि समय सूचक शब्द है, तो वेन उसके बाद बोलो डज, वेन डज द पोल स्टार्ट, वेन डज द पोल स्टार्ट। ऐसे तो समय जानते हैं, सोमवार, मंगलवार, रविवार, संडे वनडे जो भी रहे, लेकिन कब भी समय सूचक शब्द है, तो वेन डज द पोल स्टार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेशन के हिसाब से पूरा खत्म। अब जितना बताया है इतना के पहले ट्रांसलेशन बनवाएंगे यहाँ पे ऑफलाइन, तो यहाँ नहीं संभव है, बनवाएंगे उसके बाद हम ग्रामर बताएंगे। तो इसके बाद आगे बाद में पहले ही बनाना है। अब इसमें कम से कम तुमको 500 ट्रांसलेशन मिलेगा, कम से कम 500 सेंटेंस, उतना पहले बनाइए आप।